नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Realme के चार्जर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों जो मेरा ये चार्जर है, ये हमारा चार्जर यहाँ कुछ 33 वाट का चार्जर है। तो अभी आप इसे देख ही सकते हैं कि जो हमारा चार्जर है इंडियन चार्जर नहीं है, क्योंकि इसका जो आप प्लग देख सकते हैं ये आपका चाइनीज़ प्लग है, विदेशी हमारा ये चार्जर है। ये हमारा हाई वोल्टेज के कारण डेड हुआ। जो कस्टमर ने हमको बताया कि हाई वोल्टेज के कारण ये डेड हुआ है। तो अभी आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमने इस चार्जर को पहले खोल लिया है और इसका फॉल्ट भी हम जानते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। बस ये वीडियो मैंने आपको बस ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि इसको कैसे खोला जाता है और कैसे इसके फॉल्ट को आप फाइंड करके इसका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हमारा चार्जर ख़राब हुआ आया हमारे सामने, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कैप लगा था। ये जैसे कि हमने इसे हटा दिया, ठीक है। इसे हटाया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 स्क्रू देखने को मिलेंगे। फिर हमने स्क्रू को भी खोल दिया। स्क्रू खोलने के बाद बस इसका क्या निकला, यहाँ से ये पार्ट केवल हमारा अलग हुआ, बल्कि और कुछ भी हमारा पार्ट अलग नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ और कहीं खोलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए पीछे भी एकदम बराबर है, यहाँ भी एकदम बराबर था, यहाँ से कोई जगह नहीं था। यहाँ पे एक धारी केवल बना हुआ था, लाइन दिख रहा था कि यहाँ पे हमारा जोड़ है। तो हमने इसे क्या किया, इस आरी ब्लेड से, देखिए इस आरी ब्लेड से उस निशान पर जो हमारा धारी था उसी पर हमने इसे आरी ब्लेड से अच्छी तरह से काट दिया। अब ये काटते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ ये प्लास्टिक आपका कट जाता है, उसके बाद जब प्लेट आता है तो वहाँ पे आरी न चलाएंगे तो आपका पीसीबी कट जाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए इसे खोल के इस तरह से खोल लिया, चारों ओर से हमने इसे कट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको खोलने लायक होता भी नहीं है, आपको भी कट करके ही निकालना होगा। जो भी कंपनी के चार्जर आते हैं उसे कट करके निकालना होगा। उसके बाद इस चार्जर को हम आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब जब आपका कोई चार्जर इस तरह से ख़राब आपको मिलता है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप पीसीबी पे ध्यान से देखें कोई पार्ट इस तरह से नहीं जला है ना, कि आपको जो चार्जर खोलते ही दिख जाए। क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे जलते हैं एकदम काला हो जाते हैं तो तुरंत दिख जाता है। लेकिन यहाँ इस चार्जर में आप देख सकते हैं कोई पार्ट आपको काला वगैरह ब्लैक कहीं नज़र आपको नहीं आएगा, एकदम फ्रेश किट है। बस हाई वोल्टेज कारण ये डेड हुआ है। तो अभी इसे चेक करना कैसे है, तो अभी दोस्तों हमारा जो फ्यूज लगा हुआ है इसे पहले हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ हमने मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में यानी कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है। रख लेने के बाद यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पर आपको इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो कोई भी यहाँ रीडिंग नहीं है, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं है, इसका मतलब हमारा ये फ्यूज़ ख़राब है। फ्यूज़ अगर आपका सही होता तो यहाँ बीप की आवाज़ आता, ठीक है। अब ये ख़राब है, इसका मतलब कोई शॉर्टिंग होने के कारण ही ख़राब है। तो भाई देखिए यहाँ से इसके बाद जो हमारा डायोड लगता है रेक्टिफायर डायोड के बाद सीधा हमारा जो सप्लाई जाता है प्लस माइनस का, वो हमारा यहाँ फ़िल्टर के ऊपर जाता है। जो भी हमारा मेन कैपेसिटर लगा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसके ऊपर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करना होगा। अगर वो आपका सही बताता है तो आप इस चार्जर को रिपेयर करेंगे, अगर ये ख़राब बताता है तो शायद ये रिपेयर करने लायक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ आप दोनों कैपेसिटर पे कंटिन्यूटी रेंज में चेक करेंगे तो एक साइड से आपको रीडिंग मिलेगा और एक साइड से नहीं रीडिंग मिलेगा। देखिए एक साइड से हमको नहीं रीडिंग मिला। अब हम मल्टीमीटर का पार्ट चेंज कर लेंगे। चेंज कर लेने के बाद फिर हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको रीडिंग यहाँ मिल रहा है। ये रीडिंग मिलने का मतलब ये होता है कि हमारा जो कैपेसिटर और यहाँ इसके बाद जो आईसी लगा हुआ है और भी जो कंपोनेंट लगे हैं, चाहे आपका आईसी हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, वो हमारा शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ख़राब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ ख़राब नहीं, शॉर्ट नहीं है। तो जब शॉर्ट नहीं है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस फ्यूज़ को लगा के हम इस पर सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हाई वोल्टेज के कारण हमारा जो दोनों कैपेसिटर है ये हल्का हल्का ऊपर से फूल के फट गया है। देखिए यहाँ पे दोनों कैपेसिटर हल्का हल्का फूल गया है। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो चेंज करके उसके बाद ही हम फ्यूज़ लगा के फिर इस पर सप्लाई देंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक के दोनों कैपेसिटर को
निकाल के और दूसरा लगा लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को निकाल लिया है। अब दोस्तों ये कैपेसिटर इसमें जो लगा हुआ है 22 UF 450 वोल्ट, क्योंकि इसका जो लिखावट है इतना हल्का है कि हमको साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको कैमरे में कैसे दिखाऊं, ठीक है। लेकिन लेंस की मदद से हमने देखा इस पे 22 UF 450 वोल्ट। तो अभी जो जिस साइज़ का कैपेसिटर लगा है शायद ये थोड़ा खोजने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 22 UF का है। इस 22 UF 47 UF आपका DTH SMPS में लगता है, लेकिन उसका जो हाइट होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर सेम साइज़ का मिलता है तो आप जो भी कैपेसिटर लगा वही लगाइए और सेम नंबर का लगाइए। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मेरे पास देखिए यहाँ कैपेसिटर थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको ये ज़रूरी है। तो ये हमारा चूँकि मेन जहाँ हमारा AC से DC हो रहा है वहाँ पे सप्लाई पे लगा हुआ है, तो वहाँ आपका 250-300 वोल्ट सप्लाई रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर हमको लगाना है वो 450 वोल्ट से ज़्यादा का ही लगाना है। 450 या 500 इस तरह से हमें जो वोल्ट हो वही लगाना है, क्योंकि अगर इससे आप कम लगाते हैं तो सप्लाई जैसे बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटर गर्म होके मतलब फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमारा हाई वोल्टेज आया और तुरंत ये फुस करके धुआं दे दिया और ये ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर है 4.7 UFD और 450 वोल्ट, तो मजबूरी में हमको डालना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको कैपेसिटर सेम नंबर का मिल जाता है, सेम UFD का, तो आप कोशिश करिए वही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आपको प्लस माइनस को देख के ध्यान में रखते हुए आपको इसे लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो वह कैपेसिटर तुरंत ख़राब हो जाएगा और भी सर्किट आपका ख़राब कर सकता है। तो दोनों कैपेसिटर को मैं फटाफट लगा लेता हूं। अभी दोस्तों हमने कैपेसिटर को बदल दिया, यानी दूसरा हमारे पास जो भी था हमने उसे लगा दिया। और इसके बाद अब यहाँ हमारा फ्यूज़ का नंबर है, तो फ्यूज़ हमारे पास इस टाइप का है नहीं। तो क्या करेंगे आप, अगर फ्यूज़ नहीं है तो यहाँ से देखिए दोनों पॉइंट पे आप एक पतला वायर जोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। चूँकि ये हमारा चार्जर हैवी है तो इसमें हमें 1 वाट 2 वाट इस तरह का कोई रेजिस्टेंस होगा, वो आपका 50 ओम से कम, उसे आप यहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ 3.3 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ फ्यूज़ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ रेजिस्टेंस को लगा दिया, यानी फ्यूज़ के जगह हमने यहाँ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसके लेग को हम काट देते हैं भाई। इसे लगाने जैसे फ्यूज़ में हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक इसी तरह से इस रेजिस्टेंस में भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप इसको जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। अब इसे टेस्ट करने की बारी है। तो टेस्ट करने के लिए देखिए, अब आप मतलब चेक करने के लिए अब इसमें फिक्स तो हम करेंगे नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ लेंगे जिससे हमारा प्लग लगा हुआ हो। जैसे कि हमारे पास एक वायर है, ये इसमें प्लग लगा हुआ है। इन दोनों वायर को हम यहाँ, जो दोनों वायर यहाँ पे जुड़ा है, उन दोनों पॉइंट पे हम इस वायर को जोड़ लेंगे। तो अभी हमने दोनों वायर जोड़ लिया है। अब भाई देखिए, अब जोड़ तो लेंगे, लेकिन अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करने का यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगा। यहाँ एक कैपेसिटर है, इस पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, USB पॉइंट पे चेक करना है। तो USB पॉइंट पे चेक करने के लिए आपके पास कोई ख़राब डेटा केबल होगा, उसका आप आगे वाला हिस्सा इस तरह से काट देंगे, ठीक है। काट के और यहाँ USB में आप इसे लगा देंगे। तो यहाँ हमने इसे प्लग इन कर दिया है। इसके बाद आपको इसे जो चेक करना है वो सीरीज में ही चेक करना है। तो यहाँ अपने बोर्ड को मैं सीरीज में कर लेता हूँ, ठीक है। सीरीज में करने के बाद अब इसे आप सप्लाई देंगे। तो अभी हम सप्लाई दिए, लेकिन हमारा सीरीज बोर्ड का बल्ब नहीं जला भाई, इसका मतलब हमारा यह सर्किट शॉर्ट नहीं है कहीं से, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ जो दोनों पॉइंट हमने यहाँ USB में लगाया है, इसे हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। क्योंकि चार्जर रिपेयर करने के बाद अगर मान लीजिए कहीं चार्जर का वोल्टेज आपका ज़्यादा है तो आपका मोबाइल ख़राब कर सकता है, डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ सप्लाई चेक करना है। 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई मिलता है, 5.1 5.2 इस तरह से होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5.2 यहाँ वोल्टेज, मतलब 5.23 वोल्ट, ठीक है। ये हमको सप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब ये सप्लाई हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वोल्टेज चेक करने का, लेकिन भाई उसके बाद हम मोबाइल को भी कनेक्ट करके एक बार ज़रूर देख लेंगे। ये दोस्तों मैं इस प्लग को निकाल के, यानी इस केबल को निकाल के और मोबाइल में लगा के आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इस केबल को निकाल लिया है
उसके बाद ये दूसरा केबल, मोबाइल वाला केबल मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसके पहले मैंने सप्लाई यहाँ निकाल लिया था, क्योंकि किट जो पकड़ के हमें इस केबल को लगाना और निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने फिर से प्लग कर दिया है, मोबाइल को भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप कनेक्ट हमने कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग का सिंबल है वो ग्रीन हो चुका है, यानी हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारा चार्जर कंप्लीट हो गया। अब रहा इसे मान लीजिए बांधने के लिए, तो यहाँ मैं वायर पहले हटा देता हूँ। तो भाई ये चार्जर थोड़ा महंगा है, ठीक है, चार्जर महंगा है। तो अब इससे खूबसूरती पे हम नहीं जाएंगे कि हमारा उतना खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो भी हमारा चार्जर के यहाँ कांटे थे, अब इसमें हम कोई टेप वगैरह से इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ जैसे कि मैंने कि इसमें पहले हम लगा लें, इसे आप खांचा देके आराम से बैठा लेंगे। बैठा देने के बाद देखिए हमारा चार्जर फिक्स हो गया। अब यहाँ फेविक्विक से थोड़ा सा हम यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद एक सफ़ेद टेप लेके इसे अच्छी तरह से बांध देंगे। हमारा चार्जर काम तो करने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े से बड़ा चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो, मेथड एक ही होता है, चाहे छोटा चार्जर हो बड़ा चार्जर हो, बस उसे खोलने बांधने का तरीका ढूंढना पड़ता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।